तुमने एक चीज़ ध्यान दिया है, जब हमारे पास लाइट आती है, मतलब जब हमारे घरों में बल्ब जलता है, तो उस घर में रखी हुई वस्तु को, सामान को, चीज़ को हम सब बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेते हैं। बिल्कुल एक एक करके चुन चुन करके देख लेते हैं, चुन कर देख लेते हैं, ये चीज़ है, वो है, ठीक है। लेकिन वही लाइट कट जाती है, मतलब बिजली चली जाती है, तो हमें देखने में बहुत गलत फील होता है। मतलब देख ही नहीं पाते हैं, मतलब कहाँ क्या है, कैसा है, किसका है, किसके है, ठीक है, पता नहीं चलता है। तो ये कैसे होता है, मतलब लाइट आए तो हम देख लेते हैं, लाइट चली गए हम सो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कहाँ है चीज़। तो ये सारे घटना जो है किस चीज़ में होने वाला है, इसी चीज़ में होने वाला है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में, जो मैं तुम्हें बारीकी बारीकी से बताऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, तो हम जानते हैं प्रकाश एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, जो हमें दिखाई देने में मदद करता है, ठीक है, हमें देखने में मदद करता है। और क्या कहूँ, बस यही, ठीक है। चलो, तो कैसे देखते हैं, मतलब प्रकाश आ गया देख लिए, मतलब कुछ भी, मतलब प्रकाश आया देख लिए, ऐसे थोड़ी होता है। अरे कुछ सिस्टम होता है उसका, सिस्टम नहीं होगा तो कैसे होगा, सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना, बिना सिस्टम से थोड़ी होता है। तो कैसे देखते हैं, चलो ऐसे देखते हैं। मान लो ये हमारा टॉर्च है, ये हमारा क्या है, ये मैंने अभी बनाया टॉर्च, ठीक है। और ये मेरा बॉक्स है, बिल्कुल बॉक्स है। ये हमारा आँख है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आँख है, बिल्कुल आँख है, कैटरीना जैसी तिरछी नजर है, ठीक है, ये आँख है। अब हमें इस बॉक्स को देखना है, ये बॉक्स हमें कैसे देखेगी, तो तुम्हें पता है जब लाइट आए तो हम देख लेंगे। लाइट आएंगे तो लाइट को लाना पड़ेगा, स्विच को ऑन करो, स्विच को ऑन करो, स्विच ऑन हो गया। अब इसमें से प्रकाश ऐसे जाएगी, मतलब लाइट, प्रकाश बोल बोल के हमारा दिमाग प्रकाश जैसा हो गया, सीधे लाइट बोलता हूँ, ये लाइट हो गया, ये लाइट ऐसे जाएगी। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, जब लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ पर परछाई बनेगी। कहाँ बनेगी परछाई, यहाँ पर परछाई बनेगी, ठीक है। लेकिन हमें परछाई थोड़ी बनाना है, हमें तो देखना है परछाई कहीं भी बने, हमें ख्याल ना देना, परछाई से हमें ख्याल ना देना। अरे हमारा तो देखा तो वही बहुत है, देख लिए वही बहुत है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकाश के जो प्रकाश है, बोले तो लाइट है, वो टकरा कर यहाँ पर क्या करेगी, ये टकराएगा, टकराएगा एक दूसरे से। टकराने के बाद ये जो लाइट है ये हमारी आंखों तक आएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे आएगी। जब हमारे आंखों पर ये लाइट आएगी तो हमारा आंख इसे ऑब्जर्व करेगा, भाई आजा आजा, मुझे तेरा ही इंतजार था, आजा आजा। ये पूरा लाइट क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा, मतलब अपने में खींच लेगा, ठीक है। तब हमें क्या होगा, लास्ट में इस बॉक्स को हम देख पाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स को कब देखेंगे, जब इस टॉर्च को ऑन करेंगे, इनसे लाइट जाएगा, लाइट जाने के बाद इस बॉक्स से टकराएगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। टकराने के बाद ये जो प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ेगी, हमारे आंख जो है उसको अवशोषित करेगा, अपने तरफ रख लेगा, अपने जेबी में पैक कर लेगा, बिल्कुल पैसे की तरह चुराएगा, ठीक है। तब हम इस बॉक्स को देख पाएंगे। समझ में आया ये कैसे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, ये जो लाइट है आने के बाद हमें कैसे दिख रहा है, यही हमारा सिस्टम है। और इस सिस्टम को बोले तो ये जो क्रियाएं हो रही है, ये जो घटनाएं हो रही है, इस घटनाएं को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बात है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ना यार, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया कि ये जो है लाइट आई, हमने देख लिया, क्या बात है, लाइट आई हमने देख लिया। लेकिन अंधेरा में हम क्यों नहीं देख पाते हैं, अंधेरा में क्यों नहीं देख पाते हैं, अंधेरे की बात आई तो हमें एक याद आ गई बात। चलो तुम्हारा 4 छोटे छोटे दोस्त है जो बिल्कुल लंगोटिया यार है, ठीक है, जो 4 तुम्हारा छोटे छोटे दोस्त है बिल्कुल लंगोटिया यार है, वो तुम्हारे एक साथ कैमरे में बैठे हुए, कमरा रूम में बैठा हुआ है, तुम बिस्किट खा रहे हो, केले खा रहा है, ठीक है, कोई बिस्कुट खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, कुछ मतलब सब अपना अपना जो मन है वो खा रहा है। तो क्या होगा, उसी बीच में लाइट कट गई, लाइट चली गई, क्या होगा, बिस्कुट के डिब्बे गायब हो जाएंगे, बिस्कुट खाली मतलब डिब्बा बचेगा, केला खाएगा मुंह में ठूस देगा, मतलब ये सारे चीज़ हो सकता है अंधेरा में, ठीक है। अंधेरा से बात आ गई, बता दिए, तुम खुश मत होइयो क्योंकि यार पेन निकल गया। चलो तो बात आई है कि अंधेरा में हमें क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि अंधेरा में किसी वस्तु पर हमारा प्रकाश पड़बे न करता है। जब प्रकाश नहीं पड़ेगा
तो ये जो प्रकाश है हमारे आंखों पर आएगा? नहीं ना आएगा। जब नहीं आएगा तो हम कैसे देखेंगे इसको, बताइए। अगर देख लिए होते तो हमारा बिस्कुट वो खाता? नहीं खाता। हमें वो केला मुंह में देता? नहीं देता। केला खिलाता, चुपचाप खा ले भाई खा ले, बहुत समय तेरा बच्चा हुआ है, ठीक है। लेकिन मुंह में डाल दिया, क्यों? अंधेरा था। बिस्किट छीन लिया, क्यों? अंधेरा था। वही अंधेरा नहीं रहता तो बिस्किट तू खा, एक तू खा ले एक तू खा ले, ठीक है। ऐसे प्यार से बांट देते, लेकिन छीन लिया बेचारा का। यही होता है अंधेरा में। चलो, ये कब होता है? जब तुम्हारा चारों दोस्त होता है तब, ठीक है। नहीं तो भाई तू अपना खा, मैं अपना खाऊंगा, मुझे कोई रिलेशन नहीं जोड़नी है खाने पीने से, ठीक है। बिजनेस अपना जगह, दोस्ती अपनी जगह, खाने की बात अपनी जगह हो जाती है। आज जो दोस्त होता है भाई, ये लंगोटिया यार है, लंगे लंगे भाई है, सब बांट बांट के नहीं, ले लेके खाएंगे, छीन छीन कर खाएंगे, कुत्ते बैल की तरह, ठीक है। चलो फिर, मजे आ गया तेरे को आज तो समझ में आ गया ये कैसे नहीं दिखता है हमें अंधेरा में। ऐसे नहीं दिखता है क्योंकि इसके पास कोई प्रकाश आता नहीं है और ये प्रकाश किसी को देता नहीं है, जिसके कारण ये नहीं दिखता है, चुपचाप एक अंधेरा में बैठा रहता है। चलो समझ में आ गया? चलो आ गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो घटना हो रही है ये डायरेक्ट थोड़ी हो गया, प्रकाश आया घटना हो गया है, कुछ न कुछ तो और होया होगा इसमें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज और हुई होगी जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम तुमको बताएंगे तो शायद तुमको दिख जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो ये कैसे होगा, इसके लिए कैसे हो रहा है, कोई नियम होगा। चलो मैं बताऊंगा नियम, उससे पहले थोड़ा प्रकाश के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कर लो भाई। ये जो प्रकाश है, बोले तो लाइट है, ये हर हमेशा सीधी जाएगी, मतलब सीधी लाइन में, ऐसे ऐसे ना जाएगी। तुमने कभी सोचा है, कभी देखा है? कभी तुमने कभी नहीं देखा होगा कि जो लाइट है ऐसे ऐसे जा रहा होगा ना। ये भाई किसी से नाराज नहीं होता है, किसी से ना रुठता, इसके पास किसी का टेंशन ना है, न किसी के शादी का टेंशन है, ना किसी के श्राद्ध का टेंशन है। भाई ये मस्ती में है, ये तो सीधे चलेगा ऐसे। ये हमारा प्रकाश का अपना चाल है। क्या है? चाल है इसका, इसका अपना चाल है जो हर हमेशा सीधे चलती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का चाल है यार ऐसे ऐसे लहराते हुए जाएंगे, जिधर जिधर खीर मिला उधर फिर गए। लेकिन इसको भाई प्रकाश को जिधर खीर दो फिर दो, कोई दिक्कत ना है, ये तो सीधी लाइन में जाएगी। क्या बात है, ये हर हमेशा सीधी लाइन में जाएगी। तुमने बल्ब को देखा है बढ़ा हुआ, मतलब बल्ब जब बढ़ता है तो ऐसे ऐसे लाइट दिखता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब चारों तरफ। लेकिन कैसे? सीधा, बिल्कुल सीधा, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो प्रकाश जो है हमेशा कहाँ चलती है? बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या है दूसरा, जैसे हमें चलने के लिए रोड चाहिए, कैसा? मस्त वाला, बिल्कुल मस्त, थोड़ा सा भी कांटी ऊँटी नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी पत्थर मेरे को पैर को नहीं चुभना चाहिए, नहीं तो मेरे को दिक्कत होगा, तकलीफ होगा यार, रात में नींद नहीं आएगी, ठीक है। कैसा चाहिए? बिल्कुल मस्त, बिल्कुल प्लेन चाहिए, अच्छा पिच चाहिए, मैं तो टाइल्स लगा दो और मज़ा आ जाएगा, सोते सोते जाएंगे, उंगड़ा उंगड़ा कर चलेंगे। लेकिन इस भाई साहब को लाइट को जाने के लिए कोई रोड की ज़रूरत ना है, ये ऐसे छक्के पर छक्के, मतलब जहाँ चाहो वहाँ चल जाएगा ये। लेकिन इसको चलने के लिए भी स्पीड होती है। जैसे तुम्हारा रोड अगर ख़राब रहे तो तुम कैसे चलोगे? अगर रोड पर पत्थर डाल दिए, वो भी नुकीला, क्या चलोगे? मतलब यार दिक्कत हो रहा है, धीरे से चलेंगे, मतलब कि भाई वही प्लेन रहा, मज़ा आ गया। यार रनिंग कर करके जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही ये जो लाइट है, इनके भी चाल होता है, अपना स्पीड होता है। कैसा स्पीड होता है? देखो, ये निर्वात के नाम सुने? निर्वात मतलब कोई चीज़ नहीं होता है वहाँ तो ऑक्सीजन भी ना होता है, उसे बोलते हैं निर्वात। निर्वात जो होता है ये ऑक्सीजन रहित होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन मतलब कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सिंगल बनता है, ये बिल्कुल सिंगल है, कुछ भी ना होता है इसके पास, ठीक है। इसमें जो होता है प्रकाश की चाल, मतलब स्पीड सबसे ज़्यादा होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा ऐसी बात है, मेरे को समझना आ रहा। अब बताइए, अब क्या बताइए, तो किस में कम रहता है? ये तो स्पीड तो समझ में, निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। लेकिन कम किस में है? अरे कम होता है, दीवार पर मारो ना, अथी पर मारो, क्या कहते हैं, शीशा पर देखो ना, बहुत कम है। पानी में जाकर देखो, इन सब में थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो ये इसका अपना क्या है? इसका अपना गुण है, फॉर्मेलिटी है, बोले तो अपना इसका प्रॉपर्टी है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। समझ में आया?
आ गया। चलो अब तुम्हें हम बताएंगे भैया जी ये जो कर रहा है सिस्टम कैसे चल रहा है। ये तो देख रहा है प्रकाश ऐसे जा रही है, ऐसे टकरा के आ रही है, तो इसके बीच में और कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना कुछ संबंध होगा जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, हमें दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाओगे? तो उसके दिखाने के लिए मैं तुम्हें आईना का उपयोग करूंगा। किसका उपयोग? आईना। जानते हो ना आईना? आईना अरे सुबह सुबह डेली मुंह दिखते हैं भैया जी, कैसे नहीं जानेंगे उसको? मतलब क्या पूछते हो आप? रोज रोज देखता हूँ, सुबह शाम दोपहर, जब चाहे मुंह देख लिया, जब चाहे दांत देख लिया, सड़ा हुआ है या खराब है। आईना को तो हम भूल ही नहीं सकते, बाकी बात सब चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें मेरा मुंह दिखता है ना। अब मुंह मेरा मस्त है, मस्त मुंह को देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? चलो तो आईना जो होते हैं हम उसमें तुमको प्रयोग करेंगे और तुमको बताएंगे कि जो प्रकाश है, ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें कुछ और भी है, तो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि दर्पण बोले तो आईना कितने प्रकार का हो सकता है, तुम ही बताओ, हम नहीं बताएंगे। तो भैया जी हम तुमको सोचते हैं तो हम तुम्हारे जैसा सोच रहे हैं। चलो एक वो घर में रहता है जो सुबह सुबह उठते हैं, शाम को देखते हैं, दोपहर में देखते हैं, तू तो समझ में आ गया घर में रहता है वो आईना। बिल्कुल सही बात, ये वो आईना हो गया। दूसरा कहाँ है? जब हमारा केस बढ़ जाए, दाढ़ी बढ़ जाए, मूंछ कराम कराम हो जाए तो क्या करते हैं? सैलून में जाते हैं, रिसाइज करवाते हैं या फिर कट करवा लेते हैं। और तीसरा कहाँ हो सकता है? अच्छा, जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ता में गाड़ी लगा रहता है, कार या फिर मोटरसाइकिल, जाते ही जाते थोड़ा सा माई पर देख लेना यार कैसा केस है, कहीं धूल तो ना पड़ गया मुँह पर, मुँह थोड़ा काला ना हो गया है। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया जी कि हमारे जितना भी आईना है वो तीन प्रकार का होता है। समझ में आया? हमारे पास जितना आईना है वो कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल 3 प्रकार का होता है। वो कैसा कैसा होता है? सबसे पहले हमारा घर में होता है, उसके बाद सैलून में होता है, उसके बाद गाड़ी घोड़ा में होता है, घोड़ा में नहीं गाड़ी में होता है, मोटरसाइकिल में होता है, ठीक है? तो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, 3 प्रकार के आईने होते हैं। वो आईने का नाम क्या है? देखो इधर, बताता हूँ किधर, ध्यान है तेरा किधर, देखो इधर, आईना का नाम क्या है? तुम्हें पता चल गया भैया। ये जो दर्पण है वो कितने प्रकार का है? दर्पण है 3 प्रकार का। दर्पण बोले तो 3, लिख दिए दर्पण 3। समझ में आया कि नहीं? चलो आ गया। अब कौन सा दर्पण होता है? जो घर में हमारा दर्पण होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब समतल। समतल बोले तो प्लेन, ठीक है? तो जो हमारा घर में जो आईना होता है वो समतल दर्पण होता है, समतल आईना, इसका नाम है समतल दर्पण, ठीक है? समतल दर्पण ये हमारा फर्स्ट है। हम घर से शुरुआत करेंगे और तुमको घाट तक जाकर छोड़ देंगे, ठीक है? घर से शुरुआत किए, घाट पर छोड़ देंगे। चलो अब वहां से तुम वापस आ जाना। दूसरा क्या है? आप देखो दूसरा क्या है। अरे एक तो समतल हो गया, मेरे को समझ में आ गया, ये तो हम जानते हैं घर में समतल। लेकिन दूसरा क्या होगा? देखते हैं कभी कभी शीशा, मतलब सैलून में भी एक जैसा लगा रहता है, ऐनक में देखते हैं तो वो उसका जो फर्मा अलग रहता है, मतलब कि बुलेट में ऐसा रहता है, गाड़ी में 4 चक्का में ऐसे रहता है, मतलब सब रंग का रहता है, उसमें नाम नहीं पता है हमको। तो मैं बता दूं भैया जी ये समतल है, बोले तो प्लेन, बोले तो समतल। अरे आप हिंदी वाले हो तो प्लेन के क्या करोगे जानकर? प्लेन में चढ़ना थोड़ी है, हैं? अरे साइकिल पर चढ़ो, मोटरसाइकिल पर अभी चढ़ो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम होगा। चलो ना इसको। तो समतल बोले तो समतल। अब दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा ये है गोलीय दर्पण। क्या बात है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय का मतलब गोला, समतल का मतलब सीधा, ठीक है? और गोलीय का मतलब गोला। अब इसके अंदर 2 गो दर्पण है। गोलीय दर्पण का मतलब क्या हुआ? अरे हमें क्या पता, हम थोड़ी कुछ जानते हैं, जानेंगे कब? जब तुम समतल दर्पण पढ़ाएंगे तब जानेगा, ठीक है? चलो अब क्या होता है, ये जो समतल दर्पण है उसको थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम तुमको गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो चलो फिर इसको मिटा देते हैं, तब तुमको बताएंगे दर्पण 3 कैसा होता है, किसके जैसा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले दर्पण, समतल दर्पण के बारे में पढ़ो। समतल दर्पण क्या होता है? तो हमारे घर में दीवार कैसा रहता है? हमारे घर में दीवार में ऐसे ऐनक लगा रहता है, ये हमारा ऐनक है। क्या है? ये हमारा ऐनक है। जब तुम ऐनक को खोलोगे, आईना को जब तुम खोलोगे इसका प्लेट ऊपर से, तो तुम्हें पीछे कुछ लपेटा हुआ, बोले तो उस पर लेप लगा रहता है,
लेप लगा, मतलब उस पर रंगा हुआ रहता है कुछ ना कुछ, देखते हो? अरे बिल्कुल ध्यान से देखो, फोड़ दो है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो, बिल्कुल देखो, क्योंकि प्रैक्टिस करो, देखो याद रहेगा, खटाखट अपने आप याद हो जाएगा। नहीं देखोगे थोड़ा रखना पड़ जाएगा, ठीक है। ये पीछे से पॉलिश रहता है ऐसे, ये मेरा पॉलिश है, फिजिक्स में ऐसे पॉलिश होता है, ठीक है, फिजिक्स में ऐसे पॉलिश होता है। लेकिन वही बाहरी देख लो, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ कर यार, फिर रबड़ी की तरह रगड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पॉलिश हो गया। अब क्या होता है, अब हम तुमको बताए हैं प्रकाश के परावर्तन वाला कैसे होता है। ये हमारा प्रकाश आता है भैया, कैसे, ये जो है हमारा प्रकाशवा है, ऐसे आता है और इस पर टकराता है और क्या हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। ये कैसे मुड़ जाता है जी, ये प्रकाश है तभी मुड़ता है। तो इस चैप्टर में हम दर्पण को लेकर काम करेंगे। किसको लेकर, दर्पण बोले तो आईना को लेकर काम करेंगे, ठीक है। दीवार को नहीं लेकर काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो दर्पण होता है वो परावर्तन मतलब प्रकाश को ज़्यादा मोड़ देता है, मतलब वहाँ से फेंक देता है बाहर, ठीक है, लौटा देता है। समझ में आया, ठीक है। चलो, तो ये जो हो रहा है प्रकाश, क्या हो रहा है, इसमें जो प्रकाश है टकराने के बाद लौट आता है। चलो, ये जो लौट रही है टकरा कर, यहाँ पर देखो, ये जो हमारा प्रकाश है, ये नहीं लेंगे, ये तुमको ले लेते हैं। इसके लिए थोड़ा ये बेटर रहेगा, ये थोड़ा तुमको समझाने में बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा, ठीक है। तो इसका जो देख रहे हो तुम, ये क्या है, ये तो समतल है, मतलब परावर्तन बोले तो लौटाने वाला क्या है, लौटाने वाला जो कैसा है, लौटाने वाला बिल्कुल समतल है। तो इसे लौटाने वाला जो समतल है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। जो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, ये हमारा टॉर्च है, ये हमारा टॉर्च है, इनसे प्रकाश जाएगा इसे, चलो चला गया, जा रहा है, अब जाके यहाँ से टकरा कर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी आंखों पर आएगी, ठीक है, ये हमारी आंखों पर आएगी। देखो यहाँ पर टकराया, ये मैंने प्रकाश यहाँ पर दिया, यहाँ पर टकराया, इसको क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, अरे इसको पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं, तो इसको क्या पता है, अरे हमें क्या पता है, कुछ नहीं पता है मेरे को। जब ये नहीं जानते हैं इसलिए लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, तो ये कैसे जानेंगे, अरे मैं बताऊंगा ना, देखो ये तुमको याद कर लो। ये जो होता है ये लाइन, इसे आपतन आपतन आपतित किरण कहते हैं, क्यों जी कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। अब क्या होगा, और ये क्या हो रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है, ये समतल है, परावर्तक पृष्ठ इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। वाह, क्या है रे भगवान तेरा लीला, परावर्तित किरण। अब क्या है, ये आपतन यहाँ पर टकरा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु का, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो, इस चित्र को देखने के बाद तुम्हें क्या फील हो रहा है, अरे हमें क्या फील होगा सर, भैया जी हमें तो कुछ त्रिभुज का फील हो रहा है, लग रहा है मैंने कहीं ऐसा चित्र देखा है, त्रिभुज में कहीं पढ़ा हुआ है। हाँ भैया, बिल्कुल तुमने सही सोचा, बिल्कुल तुम्हारी फीलिंग बिल्कुल सही है। ये जो दिख रहा है तुम्हें लग रहा है त्रिभुज ऐसा लग रहा है ना, हाँ लग रहा है। हम तुमको त्रिभुज भी पढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, हम तुम्हें प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज लग रहा है, अगर मने मने मिला दे, मने मने मिला दी, इसको बताना नहीं है किसी को, अरे मने मने मिला दो यार, मने मने मिला दी तो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, बन गया त्रिभुज, हाँ बन गया त्रिभुज। और ये देखो, हमें काम अगर त्रिभुज में कुछ मैथ में कुछ सवाल को सॉल्व करना रहता है, जो हमें लग रहा है कि बहुत भारी है, तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चीज लिखते हैं जिससे हमारा सवाल को थोड़ा मतलब हौला बन जाए। तो हौला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हौला बनाने के लिए हम इसमें लंब डाल देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब कहाँ से ऐसे ऐसे ज्ञान लाते हो आप। इसमें मैंने लंब डाल दिया, क्यों लंब डाल दिया, ताकि हमारा जो चैप्टर है बोले तो ये जो कंसेप्ट है हमें समझने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। मैंने डाल दिया, अब क्या होगा, अब इसे मिटा दो, मने मने लिखे तो मने मने मिटा दिए। अब क्या होगा, अब तुम्हें पता है त्रिभुज में, अगर तुम्हें पता है त्रिभुज में क्या होता है, ये कोण है, ये क्या है, ये दोनों कोण है, और ये जो कोण है, इस कोण को ये जो लंब है
दो भागों में काट रहा है। तुम्हें पता है जब कोई लंब किसी चीज पर पड़ता है तो वो बराबर दो भागों में काट देता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये 60 डिग्री होगा पूरा तो काटेगा तो 30-30 हो जाएगा। क्या हो गया? 30-30। 90 होगा तो 45-45 हो जाएगा। 60 होगा तो 30-30 हो जाएगा। 80 होगा तो 40-40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये अभिलंब है जो क्या करता है, इसे दो बराबर भागों में काट रहा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, आप इसे क्या बोलते हैं? ये आपतित किरण है। अच्छा, इसे बोलेंगे आपतन कोण। नई बात, नई बात। ठीक है, ये आपतित किरण है, इसे बोलेंगे हम आपतन कोण, जिसको सूचित करेंगे आई से। ठीक है, आपतन कोण, इसे लिख लो आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण, इसे आर से क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। चलो, तो तुमको हम बताए हैं कि अभिलंब पड़ता है तो दो बराबर भागों में कटता है। बात तो सही है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन के। हमने तुमको बताया था कि दो नियम होता है। बताया कि नहीं बताया? इसे कितने नियम? दो नियम। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर है। ये कोण से सूचित है, ये कोण है, इसको क्या बोलते हैं? कोण, हिंदी में कोण। ठीक है, सूचित किया जाता है ऐसे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ये क्या है? पहला नियम किसका? प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? दूसरा ध्यान दो, ये हमारा आपतित किरण है, ये मेरा परावर्तित किरण है। बिल्कुल सही बात है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब बिल्कुल सभी एक ही सतह में है, बिल्कुल सारे के सारे एक ही तल में है। ठीक है, क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। तुमको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये सारे एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा दूसरा इसका प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो मैंने बताया इस समतल दर्पण पर खींचकर। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ये जो नियम है, मतलब I बराबर R, कोण I बराबर R, और आप ये जो तीनों है, ये सारे नियम हर दर्पण पे लगता है, सिर्फ इस पे नहीं लग रहा है, सारे दर्पण पर सेम लगेगा। ठीक है, चलो, अब तो मैंने बता दिया प्रकाश के परावर्तन के नियम। और जो हमारा घर में रहता है आईना, उसमें तुमको देखा होगा, तुम जब हाथ दाहिना उठाओगे तो ये बायां उठेगा, जब नाक ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे दिखाएगा, जब आंख ये मारोगे तो ऐनक में ये लपेगा। ये कैसे होता है? मतलब जब हम मुंह देखते हैं आईना में तो हमारा मुंह में चेहरा कैसे आएगा? नाक छोटा है या बड़ा है, मुंह कान टेढ़ा है या सोज है, ये सब कैसे दिखेगा इस समतल दर्पण में, हम तुमको आप बताने वाले हैं। ठीक है, चलो इनको मिटाते हैं, उसके बाद तुमको बताएंगे दूसरे दर्पण में कैसा होता है, कौन सा होता है। पहले सबसे पहले समतल दर्पण, जो पहले आया उसको पहले खत्म करो। तो समतल दर्पण में हमारा चित्र, हमारा इमेज कैसे बनता है? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? भैया जी दो नियम। ठीक है, कौन सा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हमारे घर में आईना जो होता है, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, उनसे बनने वाले इमेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ले लो भाई, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। ये मेरा क्या है? समतल दर्पण। अब इसमें हमारा इमेज बनाना है, मतलब इसके सामने मैं खड़ा होऊंगा, अगर इसके सामने मैं खड़ा हो जाऊं तो ये कैसा इमेज बनाएगा? मतलब मेरा नाक बड़ा बनाएगा या छोटा बनाएगा, मुंह चौड़ा बनाएगा या पतला बनाएगा, ठीक है, ठोर मोटा बनाएगा या पतला बनाएगा, ये सारे मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे बनाएगा। देखो, अगर तुम समतल दर्पण के सामने कुछ रखोगे, कुछ भी रख दो यार, तुम अपना दिल निकाल कर रख दो या फिर तो अपना जान निकाल कर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने जो भी तुम रखोगे वो कैसा बनाएगा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मान लो ये तुम्हारा रड है, क्या है ये हमारा रड है, ठीक है। तो इस समतल दर्पण में इस रड का इमेज कैसा बनेगा?
प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कितना दूरी पर बनेगा और सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये सारे के सारे देखो। जब तुम इस समतल दर्पण पर किसी भी चीज को रखोगे तो उतना ही दूरी पर, मतलब सेम डिस्टेंस पर तुम्हें तो ये चित्र बनाएगा पहले, ठीक है। पहले तो ये सेम डिस्टेंस पर चित्र बनाएगा, बिल्कुल सही है, इसका मतलब बराबर, ठीक है। और यहाँ देखो बिल्कुल साइज में बराबर बनाएगा, समझ रहे हो, ये बिल्कुल जो साइज में है बराबर बनाएगा। और कैसा बनाएगा, और कैसा बनाएगा, बिल्कुल इसके जैसा, यानी सीधा बना रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल तीर ऐसे है तो ऐसे तीर है, बिल्कुल सीधा बना रहा है, ठीक है। चलो कैसा बना रहा है, बिल्कुल समान डिस्टेंस पर, समान ऊंचाई के और बिल्कुल समान लेंथ पर, ठीक है। अब बताओ सीधा बना रहा है, तो एक इसे लाइन में लिख दूं ताकि तुझे समझ में आ जाए। तो समतल दर्पण में कैसा बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, बोले तो वस्तु साइज समान इक्वल टू प्रतिबिंब साइज, प्रति यार क्या लिखा गया, चलो सही था, प्रतिबिंब साइज समान है। वस्तु दूरी मतलब ये डिस्टेंस बिल्कुल समान है। कैसा है, सीधा है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसे बनेगा भाई सीधा, उल्टा नहीं बन सकता है। अरे भैया जी, जो ये दर्पण है, ये दर्पण के क्या है, ये अगला भाग है, ये क्या है, पिछला भाग है। अगर दर्पण के पीछे में जितना भी पिछला भाग में जो इमेज बनेगा वह हर हमेशा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, इसमें कोई पूछने ताछने की जरूरत ना है, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा और आभासी, ठीक है। सीधा और आभासी बनेगा किस में, जब दर्पण के पीछे हमारा इमेज बनेगा तब। ये किस में हो रहा है, ये तो समतल दर्पण में हो रहा है। ये तो अभी एक ही दर्पण के बारे में बताया है, अभी तो और दर्पण बाकी है, तो उसके बारे में कब बताओगे, पूरा टाइम खा जाओगे तब बताओगे। है क्या बात करता है, जरा बताता हूँ भाई। चलो इसको मैं डालो, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब दूसरा दर्पण क्या है, मैंने तुमको बताया गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में मतलब क्या होता है, अरे गोलीय दर्पण का मतलब क्या होगा, गोला वाला दर्पण है। तुमको पता है समतल दर्पण में उसका जो परावर्तक पृष्ठ था, मतलब क्या कहते हैं उसको, लौटाने वाला जो पृष्ठ था वो कैसा था, समतल था। ऐसे प्रकाश मारो ऐसे लौट कहते हैं, क्या है ये, समतल है ना, है जी, समतल है। वही इसमें जो होता है परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। देखो ये सारा गोलीय है, तो कैसा होगा पृष्ठ, गोलीय होगा भैया। अरे ये समतल था तो समतल है, लेकिन ये गोलीय है तो गोलीय होगा, बात तो सही है। लेकिन कैसे मान लो बताओ, कुछ ऐसे थोड़ी होगा। देखो अब इस गोलीय दर्पण में कितना दर्पण बन सकता है, 2 बनेगा। कैसे, ऐसे, इसे 2 आधा भी फाड़ दो, फाड़ दिया मैंने, साइड करके लिख दो ऐसे। चलो क्या कर दिए, साइड करके लिख दिए। ये किसका भाग है, ये जो दोनों है किसका भाग, किसका है, ये जो दोनों है इस गोलीय दर्पण का भाग है। गोलीय दर्पण होता क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका लौटाने वाला जो पृष्ठ होगा वो गोलीय होगा। क्या होगा, गोलीय होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो ये होता था ऐसे, मतलब बाहर से पॉलिश होता था, ठीक है। लेकिन इसमें कहाँ से पॉलिश होगा, इसमें 2 तरीका से पॉलिश होगा। एक क्या हो सकता है, एक हमारा ऐसे हो सकता है, एक हमारा ऐसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों तो ऐसे थोड़ी रख देंगे, अगर दोनों रख देंगे तो मतलब प्रकाश जाएगा कैसे, नहीं जाएगा, ठीक है। चलो एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, एक हमारा ऐसे होगा, तो 2 ये बन गया। ये दोनों क्या है, दर्पण है, ये दोनों दर्पण है। ये दर्पण का नाम क्या है, बात तो सही है, दर्पण का नाम क्या है, अरे ये तो समतल दर्पण हम जानते हैं, लेकिन ये दर्पण का नाम क्या है बाबू, हम तुमको बताते हैं। देखो इस दर्पण को तुम, अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, अरे उल्टा दिए, बात तो सही है, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चलो लिख दिए, इसको मिटा दो, मिटा दिए,
और फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। हाँ लिख दिए, ये भी बात सही है, हटा दो इसको। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो यानी केंद्र की ओर, इधर क्या है, ये गोला का कुछ पार्ट, मतलब गोले का पार्ट में है जी, तो गोला का जो पार्ट हुआ तो उसमें तो त्रिज्या होगा, सेंटर बोले तो केंद्र होगा, व्यास होगा, बिल्कुल सही बात है, सब चीज होगा, ठीक है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब इसको लौटाने वाला जो होगा उसका परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, वो कहाँ है, अंदर की ओर होगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इनका नाम है रे, क्या है बाबू नाम इसका, अवतल दर्पण। समझ में आया है जी? नहीं आया, नहीं आया। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर हो, ऐसे करोगे ऐसे भाग जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे भाग जाएगा, लेकिन इसको ऐसे करोगे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। ये इधर आएगा या नहीं आएगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, इसीलिए हम अवतल दर्पण बोलेंगे। लेकिन इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, इसलिए बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब बताओ दर्पण कितना प्रकार का, 3 प्रकार का हो गया ना, समतल, अवतल, उत्तल। अब समतल तो समझ में आ रहा है ये है, लेकिन अवतल उत्तल में हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो कैसे याद करेंगे। तो अवतल का मतलब अंदर से परावर्तक होगा। जब एक याद हो गया तो क्या दूसरा को याद करना पड़ेगा? अरे 5 6 11 होता है तो 5 जान के तो 6 को याद करना पड़ेगा जी, नहीं ना, 5 6 जोड़ देंगे तो 11 होता है। वैसे ही ये अवतल बोले तो अंदर से परावर्तक, अ से अंदर, अ से अवतल, ये वो याद हो गया तो ये तो उत्तल हो ही गया, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसके बारे में कुछ जान लो भाई। इसके बारे में अब तो हम जानते हैं, इस समतल दर्पण में ऐसा इमेज बनता है, समान बनता है, समान दूरी पर बनता है, सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, मतलब आभासी बनता है। लेकिन इसमें कैसा बनता है, कहाँ बनता है, कैसा बनेगा, कैसा मतलब कहाँ पर रखेंगे तो बनेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसके लिए कुछ पद है, बोले तो टर्म है, जो तुम्हें जानना जरूरी है, वो तुम्हें जानोगे तुम्हें मजा आएगा, थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ अच्छे अच्छे चीज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बताता हूँ ये सब क्या है। देखो इसको मिटाओ पहले, ये ले लिया मैं, ये कौन सा है बताओ। अरे भैया जी इसमें तो बाहर से मतलब अंदर से जाने वाला है, मतलब प्रवर्तक होगा ना, हाँ अवतल होगा, बस से अंदर और से अवतल। क्या बात है, कहाँ से ऐसे ऐसे ज्ञान लाते हो भैया। हाँ असे अवसल, असे अंदर, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। अब बताइए, देखो यहाँ पर ये अपना मन से नहीं लिखा, किताब में दिया हुआ है, हम तुमको बताने के लिए लिख दिए सब, ठीक है। चलो अब बताइए ये क्या है, ये है बिंदु, जानते हो ना, बिंदु है। चलो इसे हम ध्रुव बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, ध्रुव। अच्छा ध्रुव महाजन ना, ना अरे ध्रुव नाम है इसका, क्या बात करता है। और ये क्या है, इसको फोकस बोलते हैं, तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूँ, इसको सी बोलते हैं, ठीक है। ये फोकस है, ये सी है, एफ से फोकस, सी से सेंटर, बोले तो केंद्र की ओर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस, इसको बोलते हैं, इसे लिखते हैं पी से सूचित करते हैं, पोल, पोल बोले तो ध्रुव, फोकस बोले तो फोकस, और क्या है, सी बोले तो सेंटर, बोले तो केंद्र, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज है, पी और एफ, ये क्या है, इसको नापूंगा तो ये दूरी बन जाएगा, पी एफ दूरी ना होगी जी। तो इस दूरी को क्या बोलते हैं, इस दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाता है, एफ, छोटा एफ बोले तो फोकस दूरी, ठीक है। और इस सी को क्या लिखते हैं, पीसी है, वो सी जो है ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। क्या है ये, वक्रता, अच्छा ठीक है, ठीक है, केंद्र है। इस सी को हम वक्रता केंद्र से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये जो है दूरी, इसको तो हम मान लिए फोकस दूरी, लेकिन ये क्या होगा, ये दूरी, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या है ये, वक्रता त्रिज्या। ये जो तो तुमको सी दिख रहा है, इस गोलीय का पार्ट नहीं है, इस गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, ठीक है। इसको तुम याद कर लो, ये जो सी है इस गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, इसे थोड़ा हट के है, ठीक है, थोड़ा सट के है, ठीक है। चलो इसको क्या बोलते हैं, इस दूरी को
इस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे सूचित किया जाता है r से। तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो f है, ये f है, इस c और p का मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट बोले तो बीच में है, ठीक है। तो ये बीच में है, तो क्या ये जो f बराबर, ये पूरा लिख सकते हैं, r बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है, पूरा r है और ये क्या है, ये f है। तो f बराबर क्या होगा, f बराबर 2r, ठीक है। अरे r बराबर 2f ना होगा जी, r बराबर 2f, f बराबर r/2। समझ में आया। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि f जो है इस c और p का मिडिल पॉइंट होता है। समझ में आया। अब चलो, एक तुम्हें ये बड़का लाइन दिख रहा है, अच्छा ये जो जा रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। P को क्या बोलते हैं, ध्रुव। F को क्या बोलते हैं, फोकस। F और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। C को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। C और F के बीच, C और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे क्या चीज से लिखा जाता है, R से सूचित किया जाता है, ठीक है। F बराबर क्या होता है, r/2। इसका मतलब जो F है r/2 के बोले तो आधा है r का। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब जो ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, तो बिल्कुल उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होगा। उत्तल दर्पण में कैसा होगा, ऐसा ही होगा। समझ में आया, ठीक है। चलो, अब हम तुमको बताएंगे कि इसमें कैसा इमेज बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, टेढ़ बनता है या सोज बनता है, मतलब कैसा इमेज बनेगा और कहाँ रखने पर किस तरह का इमेज बनेगा। तो इन सब का चर्चा करेंगे आने वाला वीडियो में। तब तक के लिए इसे याद करो, देखो, समझो, क्योंकि अभी तुम्हारा चैप्टर शुरू हुआ है और शुरू में नहीं तुम पढ़ोगे तो आने वाले समय में तुम भी कहोगे यार जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गया, नवंबर बाकी है, दिसंबर आ गया, जनवरी भी खत्म हो गई, एग्जाम भी खत्म हो गया, मेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए यार तुम्हारा भी स्टार्टअप चल रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, तुम ध्यान से देखो, भले 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन थोड़ा इस पर ध्यान देते रहो ताकि तुमको समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए